हमारा यह ब्रह्मांड आखिर कब तक रहेगा और इसका अंत कब और कैसे होगा, शायद यह इस दुनिया का सबसे बड़ा प्रश्न है। आप में से हर कोई यह जानना चाहता होगा कि कुछ सालों बाद इस ब्रह्मांड की परिस्थिति क्या होने वाली है। मैं यहाँ कुछ साल आगे नहीं ले जाऊँगा आपको, कुछ 100 साल, 1000 साल या लाख साल, यहाँ तक 10 लाख साल तक आगे नहीं, बल्कि मिलकर चलते हैं 10 के आगे 330 साल के अंदर, खरबों साल आगे। यह सब एक्चुअली वैज्ञानिकों के भविष्यवाणी से पता चला है। यह सब एस्टीमेट है, हालांकि कुछ और भी हो सकता है, पर यह जो पता चला है ये बहुत मज़ेदार है। चलिए मेरे साथ उस अद्भुत सफ़र में जो आपको इस ब्रह्मांड के बाहर ले चलेगा। आज से 100 करोड़ यानी 1 अरब साल बाद, जी हाँ, हम लोग डायरेक्ट 100 करोड़ साल बाद आ गए हैं। हमारी दुनिया बहुत एडवांस हो चुकी है। सूरज 21वीं सदी में जितना गर्म था और जैसे आसमान में दिखता था, वह उसे 10 गुना ज़्यादा चमकीला हो चुका है। इसके चलते गर्मी धरती पर बहुत बढ़ चुका है। नासा के एक रिपोर्ट के हिसाब से 21वीं सदी में धरती का औसतन ताप 14.5 सेल्सियस था, पर अब सूरज का ताप बढ़ने के चलते धरती का औसतन ताप 50 सेल्सियस के करीब पहुंच गया है। इस चीज़ की वार्निंग 21वीं सदी के लोगों ने दी थी कि पोल्यूशन के चलते होने वाला है, पर इंसानों के लापरवाही के चलते ओजोन लेयर धरती से पूरी तरह से गायब हो चुका है। अब 200 करोड़ यानी 2 अरब साल बाद 100 करोड़ और साल बीत चुके हैं और धरती का तापमान भी बढ़ चुका है, और इतनी गर्मी के चलते धीरे धीरे समुद्र और सारी नदियाँ सूख गई है। इस समय अब धरती गर्मी के चलते धरती पर धीरे धीरे जीवन खत्म होने लगा है, पर इंसान नामक जीव जो धरती पर कभी रहते थे, वो अभी अभी सूरज के प्रकोप से चलते डायनासोर की तरह लुप्त हो चुके हैं। टूटे हुए बिल्डिंग बस उनके यादें सिर्फ बनी हुई है। सिर्फ कुछ ही जीव बचे हैं और वो भी धीरे धीरे मर रहे हैं, और कुछ एकाध लकी बचे हैं। अमीर लोग मंगल ग्रह पर चले गए हैं क्योंकि वहाँ सूरज का ताप धरती के मुकाबले थोड़ा कम है। कुछ हजार साल के अंदर ही सूरज का ताप इतना बढ़ा और मंगल भी रहने लायक नहीं रहा, और इंसान इस समय कहीं जा भी नहीं सकता और कुछ कर भी नहीं सकता, और इसलिए इंसान नामक प्रजाति अब लुप्त हो चुका है और इतिहास बन चुका है। इस समय अब कोई भी इंसान इस ब्रह्मांड में मौजूद नहीं है। अब सब चारों ओर 400 करोड़ यानी 4 अरब साल बाद हमारी आकाशगंगा का पड़ोसी, जिसका नाम है एंड्रोमेडा, उसकी हमारी मिल्की वे को अपनी तरफ टान लिया है। और पहले जब इंसान जिंदा थे 21वीं सदी में, यह एंड्रोमेडा गैलेक्सी करीब 250 प्रकाश वर्ष दूर था मिल्की वे से, पर ये आपस में कोलाइड करने जा रहा है। आखिर में जाकर दो गैलेक्सी का टक्कर हो चुका है और मिल्की वे का एंड्रोमेडा दोनों मिलकर एक बड़ा गैलेक्सी बन गया है, जिसका कोई नाम नहीं होगा। अब सब कुछ लुप्त हो चुका है। आज से 500 करोड़ यानी 5 अरब साल बाद उस गैलेक्सी के टक्कर के चलते हमारे सौर मंडल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि सौर मंडल मिल्की वे से बहुत अंदर की तरफ था। उससे बचने के बाद भी हमारा सौर मंडल खत्म होने वाला है, और मंडल अपने जीवन के आखिरी सालों में है, क्योंकि सौर मंडल को मेंटेन रखने वाला हमारा सूरज आउट ऑफ फ्यूल होना शुरू हो गया है। धीरे धीरे इसकी सारी ऊर्जा खत्म होती जा रही है। जब इंसान जीते थे 21वीं सदी में, तब जितना इसका साइज था उससे करीब साइज में 200 गुना बड़ा हो गया है और धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है, और ये रेड ड्रॉप हो चुका है और सूरज धरती से कुछ ऐसा दिख रहा है, लाल बड़ा सा मरता हुआ सूरज, और इसे भी देखने वाला कोई नहीं होगा। अभी इस समय सौर मंडल के एंगल से देखें तो सूरज का साइज और भी बढ़ता जा रहा है, और वह सौर मंडल का पहला ग्रह यानी बुध ग्रह को निकल चुका है, और सौर मंडल में 8 नहीं बल्कि अब 7 ग्रह हैं। अब सूरज सारे ग्रहों को एक एक करके निकलता जा रहा है। सबसे पहले वह मर्क्यूरी को निकला, फिर वीनस को, फिर धीरे धीरे नामक ग्रह को निकल गया है। इस पर सभी इंसान नामक प्राणी हुआ करते थे। धीरे धीरे करके जुपिटर सब को सूरज निकल चुका है, और अब सौर मंडल में कोई भी ग्रह नहीं बचा है, सिर्फ सूरज ही बचा है। आज से 1500 यानी 15 अरब साल बाद वायुमंडल का अंत हो चुका है, और अब सौरमंडल कुछ ऐसा दिख रहा है, मरता हुआ सूरज और आसपास बिखरे हुए ग्रहों के टुकड़े, और मरता हुआ सूरज जो कि ठंडा हो रहा है, और ये बेचारे टुकड़े जो कि उन ग्रहों के हैं जिन्हें सूरज ने 1000 करोड़ साल पहले ही निगल लिया था, और सौरमंडल का प्यारा सा सौरमंडल हुआ करता था, उसका अस्तित्व अब पूरी तरह से मिट चुका है। आज से 10,000 करोड़ यानी 100 अरब साल बाद जिस ग्रह पर मिल्की वे गैलेक्सी है, एंड्रोमेडा गैलेक्सी है, जो कई साल पहले ही एक बन चुके हैं।
और करीब 100 आकाश गंगाएं हैं। इस एरिया को वर्गो सुपर क्लस्टर कहते हैं। मतलब इस एरिया में 21वीं सदी 10,000 करोड़ साल पहले सारे अलग अलग गैलेक्सी एक जगह पर रहते थे, पर इस समय यह एरिया इतना ज़्यादा पुराना हो चुका है कि इसके अंदर 100 से भी अधिक अलग अलग गैलेक्सी थे। वो अपने गुरुत्वाकर्षण बल की मदद से सब गैलेक्सी मिलकर एक बड़ा गैलेक्सी बन गए हैं। और ब्रह्मांड में दूसरे जगह पर जितने भी वर्गों की तरह सुपर क्लस्टर थे, उनके अंदर भी जितने अलग अलग आकाश गंगाएं थे, अब सब मिलकर एक सुपर गैलेक्सी बनाते जा रहे हैं। आज से 1 लाख करोड़ यानी 1000 अरब साल बाद, जो थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया बड़े बड़े सुपर गैलेक्सी बन रहे हैं, वो करीब 900 अरब साल पहले की बात थी। पर वो अब तक मर चुके हैं, क्योंकि गैलेक्सी तारों से मिलकर बनते हैं। पर गैलेक्सी के अंदर के तारे अब सब बुझ चुके हैं, अब मर चुके हैं, क्योंकि उसका फ्यूल अब खत्म हो गया है। जिस तरह हमारा सूरज बहुत पहले ही मर चुका है, वैसे ही इस समय ब्रह्मांड के सारे गैलेक्सी के तारे एक एक करके मरते जा रहे हैं और धीरे धीरे गैलेक्सी खत्म होते जा रहे हैं। नए नए तारों को बनने के लिए डस्ट क्लाउड की ज़रूरत होती है, जो कि बहुत पहले 21वीं सदी में ब्रह्मांड में जगह जगह पर थी। पर अब इस ब्रह्मांड में कोई भी डस्ट नहीं बचा है कि नए ग्रह बन पाए, इसलिए इस ब्रह्मांड में कोई तारा नहीं बन पा रहा है। ब्रह्मांड में अब कोई भी गैलेक्सी नहीं दिख रहा है। आज से 2 लाख करोड़ यानी 2000 अरब साल बाद, जैसा कि आपको एक फैक्ट पता होगा, यह ब्रह्मांड एक स्पैन हो रहा है और ये स्पैन्स की गति बढ़ती जा रही है। पर अभी 2 लाख करोड़ साल बाद इसकी स्पीड लाखों गुना बढ़ गई है। अब इस ब्रह्मांड में कोई भी गैलेक्सी नहीं है, पर टूटी हुई कुछ अवशेष बचे हैं। आज से 1 करोड़ करोड़ यानी 1 लाख अरब साल बाद अब इस ब्रह्मांड के दूसरे साइज के आखिरी तारे बचे हुए हैं, जो कि अब वो मर चुके हैं। अब कोई इस ब्रह्मांड में नहीं बची है जो दिख पाए। आज से 10 के आगे 40 शून्य साल बाद यह इस ब्रह्मांड की अंत की शुरुआत है। देखिए दोस्तों, मैं आपको इसके आगे अब कुछ ज़्यादा ना दिखा सकता हूँ ना ही बता सकता हूँ, क्योंकि मुझे भी ज़्यादा नॉलेज नहीं है। लेकिन अभी भी 2 चीज़ बची हुई है, एक लाइक का बटन, एक सब्सक्राइब का बटन। तो ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।